आप नहीं जा सकता हो लेकिन मैं देखते हैं प्रोग्राम। जय श्री राम सर। आप क्या हाल है? ठीक ठाक सारे अच्छे से ठीक है। चलो क्या हाल है महाराज जी? ठीक हो जनाब? की सब ठीक हो जनाब? ठीक ना? अच्छा खाली हो अच्छा ये जो बनाई है जैसे बनाते हैं कि चंदन के सबसे पहले गाय पर ट्रीटमेंट होता है इसका। अच्छा जैसे होते हैं इस तरीके से पेट ये भी शादी गाड़ियाँ जो हाँ, अगर कोई अगर कोई किसी को प्रॉपर सबूत ना ये नहीं कि भाई कल को बेच दे या कुछ भी कर दे। अभी तो काम बढ़ेगा। बड़ी कमेंसियां जड़ियां मैं गौशाला गया उन्हें पगलियां दे वो भाई सोड़ गया दूध दिखती 10-15 कैपेबल नहीं है कि ना दूध दे सकती, बड़ी कमजोर है, ऑलमोस्ट बचे नहीं हैं, कुछ तो बचते भी नहीं जड़ी। हाँ तो कुछ ऐसा साधन भाई लोग ले जान नहीं की सेवा भी करना। जय श्री राम। डाइज लगेंगी छोटी छोटी अपने हिसाब से हमें जितना साइज चाहिए वो साइज की जो दो स्टिक है अपने आप बनते हैं। फिर उसको सूखने में 2 से 3 दिन लगते हैं अभी गर्मी में। जब वो सूख जाएगी फिर उसके बाद लोग हमसे संस्कार के टाइम भी ले सकते हैं या फिर पूजा हवन करना हो उस टाइम भी ले सकते हैं। ये सिर्फ गोबर डलेगा नहीं प्योर गोबर डलेगा। और ये नहीं घास डल सकता होगा, घास डल सकता होगा बट जो हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की ना जो हम जैसे पंसारियों से उपले भी लेते हैं गोबर के या कुछ भी लेते हैं उसमें 100% गोबर ही होता है। कपूर और चंदन से क्या होगा प्रोडक्शन ही बड़ी कम है। 3 या 4 किलो दूध एक दिन में बड़ी कोशिश से निकलता है। कमजोर है ना इस साइड आप खुद नजर मारो ना फिर रखने का भी कोई फायदा नहीं। खाना तो पूरा कर रहे हैं बस मेडिकल जो सिस्टम है ना मेडिकल सिस्टम में हमें थोड़ी सी परेशानी आती है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है ना आप यकीन मान लो अगर हमारा 3 से 4 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं ना तो सारा का सारा पो हरा डाला फीड सब पे जाता है। सर ज़्यादातर शहरवासी गाँववासी हमें हेल्प करते हैं लेकिन हम चाहते हैं सरकार की तरफ से कोई ऐसी हो जिसमें कि गौशाला की चलो करने का नहीं होता सरकार की तरफ अच्छा जी अच्छा ये वजन भी बड़ा भारा गिरे सर ये 40-45 किलो का एक होंगे बैग। अच्छा खलार का बड़ा होंगे इस तरीके का होना है। पहले देखो ना सारा खुला होता है पूरे ट्रक का ना ऊपर तक सारा वो लगे नहीं इधर फिर ज्यादा इंदा स्वागत बिना तालियों के शायद अच्छा नहीं लगता। भगत जी हैं उनको भी गुलदस्ते के साथ एक
समाज कल्याण में कुछ कार्य कर रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं निकाले यहाँ से या उस हाथ उस घर तक पहुँचाए जिनको सेवा की जरूरत है, उससे हमारा थोड़ा सा भार कम होगा। आज तक का एक रिकॉर्ड है, अगर हम अपने कॉल डिटेल्स इस रिकॉर्ड में रखें ना, जनाब हमें रोज के रोज 20 के 20 देने के लिए फोन आते हैं, लेने के लिए कोई नहीं आता। जो जब से यहाँ गौशाला खुली है, लोग सरेआम बाजार में जो गौ माता है उनको छोड़ देते हैं, जो दूध नहीं देते हैं। जो हमसे बन पड़ता है हम उनके लिए करते हैं। हमें फोन आता है, एक्सीडेंट हो गया, रेन केस हो गया, रात में 2 बजे फोन आएगा, 3 बजे फोन आएगा, हमारी ये टीम उसी टाइम जाती है। अक्सर देखा हुआ आपने खबरों में उसी टाइम एक हमारी टाटा वाले यहाँ पे जाती है, उनको उठाती है और यहाँ पे इस गौशाला में लाती है और जितना हमसे हो सकता है उपचार करवाते हैं। जो यहाँ से नहीं बन पाता और उसको लेके जाते हैं, वहाँ से उपचार करवाते हैं। तो हमारी इस गौशाला में हमें समस्या, अगर हम अभी चलो टाइम करना, अगर हम अपनी छोटी छोटी बातों की समस्या बताने लग जाए तो समस्या इतनी है कि खत्म नहीं होगी। और पर हम अखनूर के लोगों का दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया करते हैं। मैं चाहता हूँ अखनूर वासियों की ये तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर कदम पे हमें सपोर्ट किया है। इतना अच्छा यहाँ पे बंदोबस्त देख के और भी ज्यादा खुशी हो रही है। एक समय था जब यहाँ पे बड़ी जरूरत थी इसकी, नया नया विधायक बना था तो बड़ा जोश था कि ये करें वो करें, हर चीज के लिए कि कुछ ऐसा नया कुछ करें यहाँ पे। और उस समय यहाँ पे बड़ी तस्करी चलती थी, गौ माता की तस्करी राजस्थान तक से गाड़ियां चलती थी और यहां से निकल के पुंछ तक जाती थी। तो मेन केंद्र चौकी चौरा था। तो एक सोच थी कि चौकी चौरा में कोई ऐसा प्रभारी मिले, वहां का थाना प्रभारी कोई ऐसा मिले जो इस चीज के खिलाफ हो। तो किसी ने कहा कि एक रवि जी हैं, रवि शर्मा जी नारा से हैं, उनको आप वहां पे लगाइए, वो इस चीज के लिए बड़े सख्त। तो मैंने रवि जी को वहां पे लगवाया। रवि जी ने बड़ा अच्छा काम किया। एक बार राजस्थान से गाड़ी चली और 22 जानवर उसमें थे और रवि जी ने वो गाड़ी वहां पे पकड़ी, गाड़ी हो गई, सारे के सारे जानवर उन्होंने उतार ली। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस चीज के कानून कुछ भी नहीं, कोई सख्त कानून नहीं है। गाड़ी दूसरे दिन रिलीज हो जाती, गाड़ी अगले दिन रिलीज हो गई, जानवर सारे वहां के वहां। अब रवि जी मेरे से पूछा कि इनका करें क्या, तो मैं लगा सभी जगह जाने। अंबला गौशाला गया, पहले तो लोकल गांव के लोगों को पूछा कि अगर किसी को चाहिए तो ले लो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। 3-4 लोग थे जो तैयार हुए, वो ले गए। फिर मैंने जितनी भी गौशाला सभी जगह पता किया, लेकिन कहीं भी किसी ने हाँ नहीं की और वो जानवर लगा था। और रवि जी की ड्यूटी बन गई, 2 एसपी मैंने लगाने सुबह गायों को चराने के लिए, फिर शाम को वो वापिस लाने, और एक अलग ड्यूटी बन गई। रवि जी भी परेशान, मैं भी परेशान, किया क्या जाए। उसी के चलते एक जानवर पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिर गया, मीडिया वालों ने बड़ा ज्यादा हाईलाइट किया। वो बेचारे परेशान हो गए, बोलते सर आप एक काम करो, मेरे को यहाँ से ट्रांसफर करो, क्योंकि ये काम मेरे वास्ते का नहीं, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, हमारे पास स्कोप ही नहीं है, तो हम करेंगे। उस दिन विचार आया मन में कि एक गौशाला अखनूर में जरूर होनी चाहिए। बड़ी जगह देखी, कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी उस तरफ, हर जगह कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई डिस्प्यूट पड़ा हुआ उसमें। लास्ट में आके ये जगह ध्यान में आई, तो जब यहां पे मन बनाया तो यहां पे भी काफी विरोध, फिर मालिकों का भी विरोध आके कि ये हमारी बात रही, आप कैसे बना सकते। तो उस समय सुनाना कि यहाँ पे एसडीएम और उनके साथ बैठ के सारा प्लान बना। तो हमने क्या किया, यहाँ के जो ओनर्स थे, जैसे हमारे राजेंद्र जी बैठे हैं और निर्जल सिंह जी, उनसे लिखित में लिया हम कि आप लिखित में दो कि हमें कोई एतराज नहीं। उन्होंने एनओसी दी, हमारे सरपंच साहब बैठे, इन्होंने भी उस समय सहायता की। तो हमने जब ये सारा फॉर्मेलिटीज पूरी हुई तो यहाँ पे निर्माण शुरू। सबसे पहले मैंने मीटिंग बुलाई, जितने भी डिपार्टमेंट से उनकी मीटिंग बुलाई। मैंने बोला जी ऐसे स्टेट में गौशाला बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। उस समय 50 लाख का एस्टीमेट था हमारा, 15 लाख तो मैंने अपने सीडीएस से दे दिया। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट थे उनसे मैंने बात की कि आप कुछ ना कुछ हल कीजिए। तो हर किसी ने कहा कि हम कोई, ग्राउंड वाटर वालों ने बोला मैं बोर करवा दूंगा, मैंने बोर करवा के दिया। पीडीडी वालों ने बोला कि हम यहाँ पे बिजली पहुंचा के देंगे, उन्होंने बिजली पहुंचा के दी।
टीएचई वालों ने बोला कि कोई पाइपों की जरूरत होगी तो हमने आपको बताना, हम वो दे देंगे। तो एस्टीमेट थोड़ा ज्यादा था, तो हमने सोचा यहाँ पे शेड का निर्माण करना है, क्योंकि हमारे इस बाउंड्री वॉल में काफी ज्यादा खर्चा आ गया था और इस जगह पे 4-4 फुट तक बढ़ाई करनी पड़ी हमें। आरबीएम फील करना पड़ा यहाँ पे 4-4 फुट के करीब। तो जब ये बाउंड्री हुई, सब कुछ हुआ, तो शेड बनाना था, उसके लिए टीएचई वालों से बात की। अनसर्विसेबल पाइपिंग जिनका कोई काम नहीं, किसी यूज में नहीं आ सकती, वो अनसर्विसेबल पाइपें उठा के कहां से लाई? बल्सरो से। आप अगर जाएंगे चौकी चौरा के आगे जूथल से पैदल बल्सरो जाना पड़ता है, वहां पे तभी में वो पाइपें पड़ी हुई थी, वहां से उठवा के टीएचई की पाइपें इरिगेशन के ट्रक में लोड करवा के यहाँ पे लाई और वो यहाँ पे लगाई और एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बनाया। आज से ये पूरी चीज यहाँ पे लगी थी। उसके साथ ही स्थानीय वासी यहाँ के आसपास के लोग जो है वो भी बहुत लोग यहाँ पे योगदान कुछ चीजें लाई गई है, उसमें हम माननीय शासक जी श्रीमान गोविंद किशोर शर्मा जी का भी हम सेवा चाहेंगे, सहयोग चाहेंगे। यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर की बहुत बड़ी कमी है, इनको आरएसपुर जाना पड़ता है। उसके लिए मैंने भी प्रयास किया है, बीच में डॉक्टर आते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी अगर विभाग को दिशा निर्देश दें तो अच्छा होगा कि एक वेटनरी डॉक्टर यहाँ पे जो लगातार आए और जो हमारा वो तो पशुधन कहते हैं, गौ माता कहते हैं, पशुधन के लिए जो उनकी योजनाएं हैं, जो दवाई है, जो मेडिकेयर है, जो बाकी चीजें आई हैं, वो सरकारी खासियतें जहाँ पे आए, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल है, उस महकमे का भी जो लक्ष्य है वो पशुधन की सेवा करने, उनको बीमारियों से बचाना है। जो दवाइयाँ वो वहाँ पे दे रहे हैं वो वहाँ के लिए दे सकते हैं, उनकी तरफ नहीं करने रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से मैं चाहूँगा कि उस डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दें। 15 लाख और 10 लाख 25 लाख का जो दाम है वो हम यहाँ पर एक शेड के लिए जो है वो दोनों मिलकर दे रहे हैं। और 15 लाख अपने जो अपना कंसेशन डेवलपमेंट फंड का रहता है और एमएलए साहब जो है वो 10 लाख शुरुआत में ऐसा करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई जरूरत होगी तो फिर भी योगदान देते ही रहेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन एक अच्छा शेड जो है वो बन जाए और ताकि जो आपको जरूरत है आपकी जरूरत भी पूरी हो। उसके अलावा भी ये देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, शेड भी बन जाएगा, लेकिन इसे कंटिन्यू करना, चलाते रहना, सेवा करना और फिर ये जो इतना बड़ा बेड़ा आपने उठाया है इसे मतलब गौ सेवा करते ही रहना। उसके लिए मैंने पहले भी चर्चा आपसे की थी, आपने तालियों से पहले इनका धन्यवाद करें। इनके साथ हमारे अखनूर के बहुचर्चित बहुप्रिय विधायक मोहनलाल भगत जी, जिन्होंने विधायक विकास निधि से 10 लाख रुपए की सहायता गौशाला के लिए यहाँ पर घोषणा की है। उनके साथ मौजूद राजीव शर्मा जी, आज अगर हम इनका नाम नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम, ये गौशाला जो है वो अधूरी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई है कि इस गौशाला की नींव रखने में और इसको यहाँ तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ा योगदान माननीय राजीव शर्मा जी का रहा है। उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे बीच में मौजूद जियापोता मंदिर के महंत, इनके लिए भी जोरदार तालियां, जिन्होंने लगभग 6 लाख रुपए की सहायता दी है। हमारे मंडल अध्यक्ष दीपेश जी, रोहित जी, हमारे जिलाध्यक्ष कुलदीप जी, राजेंद्र जी हमारे चेयरमैन, हमारी गौशाला की समस्त टीम और उसके साथ साथ विशेष तौर पर आप सब लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच शमशेर जी, गणेश जी, डॉक्टर तिलक जी। सर, आपको बताना चाहेंगे कि जब जब हम इनको किसी चीज के लिए कहते हैं तो बिना किसी संकोच के, बिना सोचे समझे, ये हमेशा लोग जो हैं इस गौशाला के लिए, सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जितना योगदान मैं समझता हूं कि यहाँ की कमेटी का है, इतना ही यहाँ के स्थानीय लोगों का भी इसको संचालन करने में है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा कार्य है, ये इतना बड़ा कार्य है कि इसको 10, 20, 50 लोग जो है वो नहीं पूरा कर सकते। इसमें कहीं ना कहीं योगदान जो है वो अखनूर का, अखनूर के आसपास के लोगों का, इन सभी का योगदान है। ऐसा देखिए, आज हम इस समय जय माँ सुरभि गौशाला अखनूर में हैं और ये जो जय माँ सुरभि गौ समिति है, इसकी तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जहाँ पर रखा गया था और इस गौशाला के विकास के लिए, जिसमें कि हमारे इस क्षेत्र के विधायक हमारे मोहनलाल भगत साहब और पूर्व विधायक श्रीमान राजीव शर्मा साहब
और समिति के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और बाकी सदस्य भी जो थे, और उसके अलावा भी बहुत सारे जो गौ सेवक हैं जो अपना योगदान इस क्षेत्र में देते हैं, वो भी उपस्थित थे। विचार यही किया गया कि ये जो गौशाला है, दिन ब दिन जहाँ पर गौ माता की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और सुविधाओं की जो है वो कमी है, इन सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए बैठकर विचार विमर्श जो है वो किया गया है। और आपने देखा होगा कि जहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब और इनकी जो टीम है, बहुत ही तन मन और धन से और निस्वार्थ भाव से जहाँ पर इस गौशाला की जो है वो सेवा कर रहे हैं। बतौर सांसद और बतौर विधायक हमारा भी जो योगदान बनता था वो हमने आज इस गौशाला के लिए जो है वो दिया है, ताकि जो परेशानी, जो दिक्कत जहाँ पर गौ माता को आ रही है और उनके माध्यम से फिर गौशाला की जो समिति है इनको भी आ रही है, वो दिक्कत जो है वो आने वाले दिनों में ना आए, इसके लिए आज यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम जो है वो किया गया। मेरी आपके माध्यम से लोगों से भी प्रार्थना है कि देखिए, जहाँ पर ये जो जय माँ सुरभि गौशाला अखनूर में है, बहुत अच्छा कार्य जो है वो जहाँ की टीम कर रही है, हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम भी अपना योगदान जो है वो जहाँ पर आकर दें। सर, आज क्या कोशिश करके जा रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह से सरकार की तरफ से भी हमें सहयोग जो है वो मिला? ऐसा है, देखिए, इस गौशाला के विकास के लिए जहाँ पर एक अच्छा और मतलब कैटल शेड, जिसे हम शेड भी कह सकते हैं, वो बने, जहाँ पर सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, जहाँ पर स्वास्थ्य गौ माता का ठीक रहे, उसकी जांच पड़ताल समय समय पर हो, और इसके अलावा भी जहाँ पर जो गौ वंश है उसकी भी साफ संभाल जो है वो अच्छी तरह से है, उसके लिए थोड़ी चिंता की गई है। बतौर सांसद और बतौर विधायक जो हमका फर्ज बनता है वो हमने पूरा किया है, ताकि आने वाले दिनों में इस समिति को जो है वो दिक्कत ना आए।